14 अगस्त 1947 सब जानते कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था लाखों कुर्बानियों के बाद। हर साल हम 14 अगस्त जोश और खरोश से मनाते हैं, गलियों में जुलूस निकलते हैं, घरों को सजाते हैं, स्कूलों को सजाते हैं और हर तरह के इवेंट्स फंक्शंस वगैरह करते हैं। लेकिन अफसोस पाकिस्तान के आजकल के हालात देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान का नाम टॉप 50 कंट्रीज में भी नहीं है। टॉप 50 कंट्रीज तो दूर के बाद 100 आउट ऑफ 100 है नाम ही, 100 से बाहर है नाम पाकिस्तान का। वो मुल्क जो लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ उसका नाम 100 से बाहर है। उस मुल्क के लिए जिसने हमारी बहनों ने हर किस्म की ज्यादती बर्दाश्त की, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है। हालांकि यहाँ पर हर किस्म की तरक्की मौजूद है, यहाँ पर हर किस्म के हुनर मौजूद है, उसके बावजूद हम एक बहुत ही ज़्यादा बदनसीब कौम है कि हमने अपने मुल्क को जहाँ तक वहीं रोक दिया, आगे तक लेकर नहीं गए बल्कि पीछे जाते रहे, एक सदी पीछे चले गए। पाकिस्तान का मतलब पाक ज़मीन, ज़मीन की वजह से हम भी पाकिस्तानी कहलाते हैं, इसका मतलब हम भी पाक। लेकिन ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती बात है, हम पाक नहीं हैं, हम एक वैशी दरिंदे हैवान बन चुके हैं जो बच्चों और बड़ों में फ़र्क महसूस नहीं करते। ये जो मुल्क है कलमे की बुनियाद पर बनाया गया और वो कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके मायने हैं अल्लाह एक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस कलमे के पढ़ने के बाद पाबंद हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बातों के मुताबिक गुजारें। इस मुल्क में हक और सच की फतह होनी चाहिए थी, यहाँ पर बातिल की शिकस्त होनी चाहिए थी, यहाँ पर अदल और इंसाफ आला दर्जे पर थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बातिल की फतह होती है, हक और सच की शिकस्त होती है, अदल और इंसाफ कहीं भी नहीं है। यहाँ गुनहगार का साथ दिया जाता है और बेगुनाह को दबा दिया जाता है। ये वो मुल्क है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ इस्लाम के कोई भी कानून मौजूद नहीं है। यहाँ पर मदीने की रियासत कायम होनी थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आती कि यहाँ मदीने की रियासत कायम भी होगी। यहाँ सियासतदान और यहाँ आम शहरी सब एक दरिंदे और हैवान है। हर साल 14 अगस्त के मौके पर या किसी भी कौमी त्यौहार के मौके पर एक टॉपिक लाजमी स्पीच करता है कि क्या हम आज़ाद हैं। मैं बचपन में सोचता था कि ये टॉपिक क्यों चूज किया जाता है। हम आज़ाद तो हैं, हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी जब जाके मुल्क हुआ। हम आज़ाद तो हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के इस हालात के बाद मुझे यकीन हो गया कि हम आज़ाद नहीं हैं। सिर्फ हमारे मुल्क हमें मिला है, अलग मुल्क मिला है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते इस डर की वजह से कि अगवा ना हो जाए। औरतें लड़कियां घर से नहीं निकलती कहीं उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो जाए। आजकल तो छोटी छोटी बच्चों के साथ भी ज्यादती हो रही है। करप्शन इतनी आम हो चुकी है कि अपने हक के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर अपने हक हासिल करें तो उसके लिए भी करप्शन देनी पड़ती है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अपने कामयाबी अपनी नौकरी हासिल करनी चाहे तो उसके लिए पैसे 4 से 5 या 10 लाख देने पड़ते हैं। अपने रिजल्ट को A1 करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। आप खुद बताएं, जिस मुल्क में करप्शन, झूठ, बेईमानी, ज्यादती, जिनाकारी ये सब मौजूद हो कि वो मुल्क कहाँ से पुरसकून और खुशहाल होगा। वो तो शुक्र है कि हम नबी की उम्मत है जिस वजह से हम पर कोई अजाब नहीं आता, लेकिन पहले कौम में इनमें से कोई भी बीमारी होती तो उनको अजाब बनाकर किसी को बंदर बना दे, किसी को हवा का अजाब दे, किसी को पत्थरों की बरसात की, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि हम नबी की उम्मत है, इस किस्म कोई अजाब हम पर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में हर किस्म का गुनाह किया जाता है। ये इस्लामी मुल्क सिर्फ किताबों में लिखा जाता है, लेकिन ये इस्लामी मुल्क नहीं है। यहाँ के रहने वाले मुसलमान तो है, लेकिन ईमान की ताकत उन पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा है, दिल से कबूल नहीं किया, दिल से माना नहीं। पाकिस्तान आज इसलिए पीछे है क्योंकि हमने अपने मज़हब से दूर हो गए, हमने अपने इस्लाम से दूर हो गए, हमने अपने किए हुए वादे से दूर हो गए। हमने ये वादा किया था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी उस मुताबिक नहीं गुजार रहे, जिसकी वजह से हमारे वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस के चाल, अपनी चाल भूल गए। हम वो बन गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, एक गुलाम बन गए। अगर इस गुलामी से छुटकारा हासिल करना है तो हमें ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने
पड़ेगी। हमने अपनी स्पीच में 3 पॉइंट का जिक्र किया था, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। अगर हमने अपनी तीनों चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले आए तो हम कामयाब होंगे, हमारा मुल्क कामयाब होगा, हमारे मुल्क में सुकून होगा। हमारा मुल्क बेसुकून इस वजह से है कि ये तीनों चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कामयाबी आए, हमारे मुल्क रोशन हो, तो हमें इन 3 चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, जब जाके हमारा मुल्क कामयाब होगा। और कामयाबी सिर्फ सियासतदान या किसी आम शहरी पे नहीं, पूरे मुल्क पर है। यानी कि आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम जिम्मेदारी से निभाए। ये मुल्क हमारे पास अमानत है। एक मुल्क छोटे छोटे इस मुल्क के हर बंदे के पास अमानत है, और इसकी जिम्मेदारी का जिम्मा हम सब पर है। ये सिर्फ सियासतदानों या फौज या नेवी या एयरफोर्स की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। और हम सबको अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप। सबसे पहले हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएगी। खासकर जो पाकिस्तान में बीमारी फैली जाएगी वो नफ्स की है, कि नफ्स के हाथों हमने हर वो गुनाह करना शुरू हो गए जो अरब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले थी। पड़ेगा जिससे हमें इस्लाम पाकिस्तान को तरक्की तक पहुँचाने के लिए हमें हर वो काम करने पड़ेंगे जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया है, और हर वो काम से रोकना होगा, अपने आप को रोकना होगा जिससे इस्लाम ने हमें मना फरमाया, जब तक पाकिस्तान आज़ाद है। अमानत में ख़यानत नहीं की। अभी तक हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। ये हमारे बड़ों की हमारे पास अमानत है, ये ज़मीन हमारे पास अमानत है, और हम मुसलसल ख़यानत कर रहे हैं। और जो इंसान ख़यानत करता है उसका ईमान कमज़ोर है, क्योंकि मोमिन, एक कामिल मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अमानत में ख़यानत नहीं करता। और हम सब कामिल मोमिन नहीं, क्योंकि हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें और इस मुल्क का नाम रोशन करें।